हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए, जिसकी एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है। सभी बच्चों ने देख लिया होगा, नोटिस कल एक वायरल हुआ था जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो है आपकी 8, 9, 10 जून को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। यानी कि 3 दिन तक आपका एग्ज़ाम चलेगा और एक दिन में 2 शिफ्ट आपकी होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और अगर मैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात करती हूँ तो वैसे तो आप सबको पता ही होगा जो भी से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, बट एक बार मैं दोबारा से आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। हिंदी में 37 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जीएस से 38 क्वेश्चन आते हैं आपके, मैथ्स से 20 से 25 क्वेश्चन आपके बीच में मतलब देखे जा सकते हैं। किसी किसी शिफ्ट में भी लास्ट ईयर 22 क्वेश्चन थे, किसी में 21 थे, किसी में 22 थे और किसी में 25 भी क्वेश्चन मैथ्स में पूछे गए हैं। अगर मैं रीजनिंग की बात करती हूँ तो 50 क्वेश्चन का यहाँ पे रेशो आप मान के चल सकते हैं और एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का रहता है और इस बार से निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगर सिलेबस की बात करती हूँ तो सिलेबस सब बच्चों को पता होगा, क्योंकि जो इसकी तैयारी कर रहा है उसको ऑब्वियसली सिलेबस तो पता ही होगा। तो अब बात करते हैं कि ये वीडियो मुझे क्यों बनानी पड़ी। तो देखो, अभी एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है, तो अभी आपके पास अगर मैं बताती हूँ कि कितने दिन आपके पास बचे, तो 120 डेज़ आपके पास बचे हुए हैं, यानी कि 4 मंथ्स। तो यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ कि आपको अपने 4 मंथ्स को कैसे डिवाइड करना है, कब रिवीजन करना है, कब आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पे दूँगी, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे तो आप लोग सभी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, बट अगर आपको इसमें से कुछ भी चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है तो प्लीज़ उसको अपनी स्टडी में, रूटीन में शामिल ज़रूर करना, जिससे आपको अपना कुछ यूज़फुल लगता है अगर इस वीडियो में से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है। देखो, अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं, एग्ज़ाम डेट आ गई है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हो गए, वे बुक्स में मतलब कंफ्यूज हो रहे हुए, टीचर्स उनको नहीं मिले हो गए, या अभी तक कोई कोर्स परचेज़ की, ये वाला कोर्स परचेज़ करे या वो वाला करे, अभी तक काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हो गए। तो सबसे पहले देखो, 4 मंथ्स रह गए हैं, अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो सबसे पहले तो एक दिन आप अपनी पूरी बुक्स को दे सकते हो, रिव्यू ले सकते हैं। यूट्यूब पे हर एक बुक का रिव्यू पड़ा हुआ है कि कौन सी बुक बेस्ट है, किस तरह से आपको पढ़ना है। टीचर्स का डिसाइड कर सकते हैं, मॉक टेस्ट का आप डिसाइड करो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहाँ से लगाने, ये सब आपको एक दिन में डिसाइड करके अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है, क्योंकि अब 4 मंथ्स रह गए हैं, ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है। ठीक है, आगे मैं बात करती हूँ कि आपको अपने 120 डेज़ कैसे डिवाइड करने हैं, यानी कि 4 मंथ्स। तो आपको सबसे पहले अपने 120 डेज़ 3 पार्ट में डिवाइड करने हैं। शुरू के 60 डेज़, फिर 30 डेज़, फिर लास्ट 30 डेज़। इस तरह से आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। अगर मैं शुरू के 60 डेज़ की बात करती हूँ तो मतलब 2 महीने, तो शुरू के 60 डेज़ में सिर्फ आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, प्लस वीकली रिवीजन करना है। सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, कितना टाइम देना है किस सब्जेक्ट को, वो मैं आगे बात करूँगी। आगे 30 डेज़ में आपको रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं या एमसीक्यू करने हैं, और 1 लाइनर तो आपको ज़रूर से करने हैं, किसी भी सब्जेक्ट का हो चाहे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यूपीएसआई के करने हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल के, जेल वार्डन के, फायरमैन के, ये सब करने हैं। ये सब आपको मेरे टेलीग्राम। अब आगे अगर लास्ट 30 डेज़ की मैं बात करती हूँ, देखो आखिरी का जो महीना आपके पास बचेगा उसमें कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ा है काफ़ी है। सिर्फ लास्ट का जो 30 डेज़ आपके पास बचने वाले हैं उसमें सिर्फ आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्लस आपने जितना पीछे पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा है वो काफ़ी है, उसी का आपको रिवीजन करना है। बार बार मॉक टेस्ट लगाना, उसको एनालाइज करना है, प्लस रिवीजन करना है। ये आपको लास्ट के 30 डेज़ में करना ही है। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करना है। शुरू के 60 डेज़ मैंने आपको दिया है, इसमें अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट करो, सब्जेक्ट वाइज, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, कोई सी भी बुक से पढ़ रहे हो, पर सिलेबस आपको इन 2 महीनों में कंप्लीट करके चलना है, तभी आप रिवीजन अच्छे से कर पाओगे। और रिवीजन अच्छे से होगा तभी आप अपने हर एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देख पाओगे, क्योंकि रिवीजन का काफ़ी अच्छा यहाँ पे खेल होता है हर एक एग्ज़ाम को क्रैक करने का। आगे अगर मैं बात करती हूँ स्कोरिंग सब्जेक्ट की, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कहाँ से आप अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हैं एग्जाम में। तो अगर मैं स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात करती हूँ तो यहाँ पे हिंदी और रीजनिंग, ये 2 स्कोरिंग सब्जेक्ट है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको ये 2 सब्जेक्ट रखने हैं। सबसे पहले इनको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आप मैथ्स और 3rd नंबर पे आप जीएस को रख सकते हैं। ठीक है, मैथ्स में भी आप, अगर आपका मैथ्स काफ़ी अच्छा है तो आप फुल में से फुल मार्क्स इजीली कर सकते हैं। ठीक है, जीएस का देखो पता नहीं होता किस लेवल से जीएस पूछ लेता है एग्जामिनर, कहाँ से जीएस आ जाती है, तो इसका तो सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं, इसको हम तैयार करके जा सकते हैं, बट इसका 100% श्योर नहीं हो सकता कि हम इतने मार्क्स इसमें लेकर आएंगे। तो जीएस का तो देखो ऐसे रहता है। अगर मैं डेली टाइम टेबल की बात करती हूँ कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, तो देखो अब से 4 मंथ्स आपके पास बचे हैं, तो आपको इतना टाइम देना ही पड़ेगा। हिंदी में 2 घंटे आपको रेगुलर देने हैं, रीजनिंग में 2 घंटे देने हैं, मैथ्स में 2 घंटे देने हैं, और जीएस के लिए आपको 4 घंटे अलग से निकालने पड़ेंगे। यानी कि एक दिन में आपको अपने 10 घंटे अब निकालने पड़ेंगे, क्योंकि 4 मंथ्स रह गए हैं।
और कंपटीशन आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन अब हो गया है। देखो हिंदी की बात करती हूँ। हिंदी के मैंने आपको 2 घंटे बताए किस तरह से डिवाइड करने हैं। ये पहला 1 घंटा आपको व्याकरण में कोई भी एक टॉपिक कंप्लीट करना है, अगले 30 मिनट में आपको वोकैब पढ़नी है और अगले 30 मिनट में आपको साहित्य पढ़नी है। ये सारी चीज़ आपको एक साथ लेके चलनी है हिंदी में, ठीक है। हिंदी में तो आपको इतना करना है। आगे रीजनिंग की बात करती हूँ। रीजनिंग में मैंने 2 घंटे रखे हैं और रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। इसको थोड़ा सा हल्के में भी मत लेना। तो 2 घंटे दिए है तो 2 घंटे ही रीजनिंग आपको करनी है। इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो या टॉपिक वाइज क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। हर एक जो एग्जाम है यूपीएसआई का हो, यूपी पुलिस हो, फायरमैन हो, जेल वार्डन हो, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक साथ मिल जाएंगे। और इन्हें करने के बाद आपको क्या करना है, अपना वीक पॉइंट आपको ढूंढना है। और अगर उसमें आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत आती है वो आपको यूट्यूब पे यूट्यूब पे सर्च करना है और वहाँ से वो क्लासेस लेनी है। रीजनिंग में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की नीड नहीं है। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको आइडिया लगता चला जाएगा किस तरह से क्वेश्चन होते हैं। 1-2 चैप्टर है जैसे कैलेंडर हो गया, क्लोव आ गया, जिनमें कुछ फॉर्मूलेज लगते हैं और मतलब उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो 1-2 चैप्टर ऐसा है रीजनिंग में, सारे नहीं है। वो आप अपने प्रैक्टिस से, रीजनिंग क्या होता है, प्रैक्टिस का ही खेल है। तो रीजनिंग में जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। आगे बात करती हूँ मैथ्स की। मैथ्स में मैंने यहाँ पे 2 घंटे रखे हैं। 1 घंटा आपको कोई सा भी एक चैप्टर उठाना है और प्लस उसी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर अगले 1 घंटे में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। वही जो मैंने अभी बताया, हर एक सब्जेक्ट में करना है आपको। ये यूपीएसआई, यूपी पुलिस, जेल वार्डन, फायरमैन का ये सारी PDF आपको एक साथ मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं GS की। GS मैंने 4 घंटे आपके यहाँ पर रखे हैं। शुरू के 1 घंटे में आपको यूपी स्पेशल प्लस स्टैटिक GK पढ़नी है। GS में इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है यूपी स्पेशल और स्टैटिक GK का। तो सबसे ज़्यादा टाइम आपको इसी को देना है, अच्छे से कंप्लीट करना है इसको। अगर मैं यूपी स्पेशल टॉपिक्स की बात करती हूँ तो गिने चुने 15-20 टॉपिक हो गए। और इन टॉपिक्स की अगर आपको PDF चाहिए तो फ्री PDF है, मेरे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। मैंने कल ही सेंड करी है अपने टेलीग्राम पे। आपको यूपी स्पेशल टॉपिक कहीं से भी पढ़ने की नीड नहीं है, सिर्फ आप उस PDF से अपना अच्छे से फुल मार्क्स कर सकते हो यूपी स्पेशल टॉपिक्स में, ठीक है। तो आपको 1 घंटा ये पढ़ना है, फिर 1 घंटा आपको पॉलिटी पढ़ना है, 1 घंटा आपको हिस्ट्री पढ़ना है। तो 3 घंटे आपके यहाँ पे कवर हो जाते हैं। फिर लास्ट के 1 घंटे में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं या वन लाइनर करने हैं। GS के भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंबाइंड PDF मिल जाएगी यूथ पब्लिकेशन की मेरे टेलीग्राम पर। तो वहाँ से आपको डेली 1 घंटा सिर्फ GS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस वन लाइनर ही कंप्लीट करनी है, ठीक है। आगे मैं बात करती हूँ, जो मैंने आपको भी टाइम टेबल बताया था 10 घंटे का, वो आपको मंडे टू सैटरडे रखना है। संडे आप फ्री हो, संडे में सिर्फ आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं प्लस करंट अफेयर करनी है मंथली, ठीक है। तो करंट अफेयर सिर्फ आपको संडे में करनी है और ये भी मंथली करनी है। आप इस PD की बुक मंगा सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो संडे में आपको इतना करना है। और अगर आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए तो ये मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी पुलिस 2026 के नाम से। उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज सारी स्ट्रेटजी वीडियो मिल जाएगी। मैथ्स, हिंदी, GS, रीजनिंग को कैसे कवर करना है, कहाँ से कवर करना है, किस तरह से पढ़ना है, कौन सी बुक को फॉलो करना है, तो सारी चीज़ों पे मैंने डिस्कस किया हुआ है उस वीडियो में। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं वहाँ पे जाके, चैनल पे विजिट करके। तो गाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी मेरे को बताना। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हर एक इंपॉर्टेंट PDF मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच।